इसके ये मेट्रस और इसके ऊपर ये बेडशीट है और इसको ब्लैंकेट, इसको क्या बोलते हैं पता है? ऑक्सीजन सिलेक्शन। मतलब किसी की ये शुगर माप के बताता हूँ, किसी की भी क्या उल्टा जांच हो जाएगी। आजा बैठ जाए। बीपी का मशीन निकी निकी इधर बैठ। इसको ये वीडियो बना रहे हैं। ये शुगर का जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। जो मतलब शुगर नापी जाती है। अपनी नॉर्मल शुगर कितनी होती है? जैसे खाने के बाद 70 से 110 कितनी होती है? 70 से 110। ये शुगर देखो, ये क्या मशीन, ये निशान रहता है ना, इसको इस तरह, जिस तरफ निशान है उधर इसको अंदर से अंदर डालेंगे। ये अब ये मशीन शुरू हो गया, ठीक है। एक निडल क्या है पता है? इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन तो वो जो आते हैं ना, जो लगाते हैं वो इंजेक्शन है। ये तो सिरिंज है और ये क्या है? निडल, ठीक है। सिरिंज इसको बोलते हैं। अब ये 5 ml की है तो 5 ml, या 2 ml होती तो 2 ml। इधर आ जाओ सब, इधर साइड आ जाओ। ये क्या होती है? इसको ये ब्लड निकाला और यहाँ पे अपन इसको टच करेंगे, इसको यहाँ लगा दिया, इसलिए इसका ब्लड वापस नहीं आएगा। 50 रुपये लो तो पता है 50 रुपये होते हैं, सही है। 86 आई। कितनी है इसकी शुगर? नॉर्मल है। कम से कम इसकी जांच तो हो गई नहीं, तो करनी है किसी की एक की। फिर तो मेरे स्ट्रिप भी कर दी 50 रुपए की। 50 रुपए की होती है। जब उसने सही बोला है, 50 रुपए लेता हूँ मैं क्लिनिक पे शुगर जांच करने के। सर लेते हैं मेरे से। हे गाइस, देख सकते हो हमारे हॉस्पिटल में चेकिंग हो रही है, ब्लड चेकिंग हो रही है। शुगर चेक, किसी ने बीपी चेक करे कभी? नहीं करे। तो बीपी वाला तो मैं लैब में बताऊंगा अपनी। अब 12वीं वाले को तो प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं। देख लो, कौन करेगा? किसी को आती है कि मैं करूं? क्या बरस देख लो, ये क्या करते हैं? हल्का सा पाया पिंच करो मैंने यूं, बस ये हो गया। ले 84 आई इसकी भी। पहले उसकी 86 आई थी, ये 84 आई इसकी। नॉर्मल ही है। और ये इसको ध्यान रखना, कभी भी दूसरे की लगी हुई निडल अपन को नहीं लगनी चाहिए। कारण पता है आपको कौन सी बीमारी होती है? कौन सी? HIV सबसे बड़ी बीमारी। एड्स, HIV वो एड्स, पता है? तो ये हॉस्पिटल में आ चुके हैं, जो कि ब्लड चेकिंग हुआ था अभी। अब और कुछ सब ब्लड में बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये निडल यूज करी थी ना, तो इसको खराब है। इसको क्या करते हैं यहाँ हॉस्पिटल में, कैसे करते हैं? ये सही है, खत्म, डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हो गई? तो ये नष्ट हो गई। इसको बाल्टी में, इसे पीली बाल्टियां भी अलग, बायोमेडिकल वेस्ट की बाल्टी होती है, वो अलग अलग होती है स्तर पे। जैसे इंजेक्शन ये अपने वहाँ पे है, ये सारी जैसे इंजेक्शन होते हैं, ये सिरिंज है, ये ड्रेसिंग करने के लिए पूरी नाइडिन होती है ना। जैसे किसी को लग जाए, लगने का मतलब एक्सीडेंटल, वो नहीं कि जैसे बहुत सारे लग होते हैं, एक बार घर पे ऐसे ही कांदे हो जाते हैं, होते हैं ना गाँव, उसके लिए अलग भी होती है, जैसे लगने वालों के लिए भी अलग होती है। तो बीटाडीन कोविडीन होती है, ऐसी चीजें होती है। और जैसे रेड होता है ना, आग लगने पर देते हैं कि अपन को कभी अपने यहाँ जैसे आसपास कभी आग लग जाए या कुछ हो जाए, तो अपन 100 नंबर पे कॉल करते हैं ना। तो जैसे ये कोड रेड है, आग लगने पर ये इसका रेड निशान देते हैं।
तो ये अपन को यहाँ पे संपर्क करना है। जैसे पिंक बच्चा गुम हो जाने पर, मतलब कोई बच्चा खो जाता है होता है ना, वो ब्लू होता है आपदा, या फिर अचानक बेहोश हो जाता है ना मरीज। आपदा मतलब समझ गए आपदा कौन कौन सी होती है, जैसे आंधी तूफान वगैरह होता है, ऐसा कुछ मरीज पे बेहोश हो जाता है, उसके लिए येलो है बाहरी आपदा से, चक्रवाती तूफान वगैरह होती है। ये एनीमिया, एनीमिया समझते क्या होता है? ब्लड में कमी, जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है वो एनीमिया होती है। तो ये जैसे अपने गर्भवती माता होती है, जैसे ऐसा है ना, या फिर अपन जैसे होते नॉर्मली, तो उनको ये एनीमिया, जैसे ये यहाँ पे अपने एनीमिया नियंत्रण। देख लो ये लैब, जैसे आप 12वीं में बायो पढ़ के या कोई भी ऐसा है ना, ये लैब का कोर्स होता है, लैब टेक्नीशियन एलटी का। तो ये सर है, जैसे इनको थोड़ा लैब के बारे में बता दो। आ जाओ इधर देख लो। हाँ थोड़ा ये मशीन इनको बता दो, आ जाओ। इसमें जैसे अपना बॉडी में जितने भी जो बीमारी होती है ना, उस बीमारी में जैसे डॉक्टर दवाई लिखने, बोतल लिखने, इंजेक्शन लिखने से पहले जो जांच लिखता है ना, तो बॉडी में कुछ जैसे सर्दी जुकाम हुआ, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया, तो डॉक्टर दवाई करने से पहले जांचें लिखता है कि बॉडी में क्या मतलब क्या बीमारी है। जैसे किसी को 1 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार आ रहा है, खांसी है ना, तो उसके लिए अलग अलग जांचें होती हैं। तो जांचें डॉक्टर लिखता है और इसके बाद में जांचें अपने लैब में भेजता है, लैब में टेस्टिंग होती है। ये जो मशीन है, आ जाओ अंदर, आ जाओ देख लो। ये सीबीसी मशीन है ना, सीबीसी कभी नहीं देखी हो तो ये सीबीसी मशीन है, जिसमें अपन 3 पार्ट है ना। ये सीबीसी होती है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट वाली सीबीसी है ना। और इसमें सीबीसी अपन करते हैं, तो एक सीबीसी में अपन को नॉर्मली जो अपने बॉडी में क्या क्या है, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी है ना, ब्लड हीमोग्लोबिन, जो भी नॉर्मल जांचें वो इसमें आ जाती है। बाकी एक और मशीन रहती है बायोकेमिस्ट्री, उसमें अपने बॉडी में अलग अलग जांचें होती है, जैसे लिवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित सभी। जैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, हार्ट से संबंधित ना, तो वो है। और ये मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन है, अपन सैंपल लेते हैं, उससे पहले उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम करते हैं, जैसे सैंपल लेते हैं ना वाइल में, सैंपल लेके इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम मतलब डेंगू, मलेरिया। इसके बाद में बहुत सारी जांचें हैं, बहुत है ना। तो ये आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे आगे, अभी कौन से 11th वाला 11th 12th दोनों बायो। हाँ, जैसे आप अभी तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी आगे किसी को भी लगता है कि हम भी ट्रेनिंग करें, तो आगे